आईपीएस अनन्या शर्मा, महागाथा। एक छोटा सा प्यारा गांव था, मिट्टी की सोंधी खुशबू थी। वहां अनन्या का घर था, छोटा घर पर बड़े सपने थे। पिता एक साधारण शिक्षक थे, मां ममता की मूरत थी। घर में धन की कमी थी पर संस्कारों की दौलत थी। गांव में एक जमींदार था, उसका बहुत बड़ा आतंक था। गरीब किसान उससे डरते थे, वो सबकी जमीन छीनता था। एक दिन अनन्या ने देखा, एक बूढ़ा किसान रो रहा था, जमींदार उसे पीट रहा था। पुलिस चुपचाप खड़ी रही। अनन्या का खून उबल पड़ा। उसने पिता से सच पूछा, पुलिस उसे बचाती क्यों नहीं? पिता ने एक ठंडी आह भरी। बोले, बेटी, ये दुनिया है, यहाँ ताकतवर ही सच है, गरीब की कोई नहीं सुनता, इंसाफ की कुर्सी बिकाऊ है। अनन्या ने उसी पल ठान लिया, वो अब और चुप नहीं रहेगी, वो खुद इंसाफ की कुर्सी बनेगी, वो खुद कानून का हाथ बनेगी। बचपन खेल कूद में नहीं बीता, किताबें ही उसकी सहेली थी। वो रात भर जागकर पढ़ती थी, दिए की लौ में भविष्य देखती। गांव की पढ़ाई पूरी हुई, अब शहर जाने की बारी थी। माँ ने अपने कंगन बेच दिए, पिता ने अपनी जमा पूंजी दी। अनन्या दिल्ली शहर पहुंची। भीड़ देख वो घबरा गई। मुखर्जी नगर की संकरी गली, वही उसका नया ठिकाना था। एक छोटा सा सीलन भरा कमरा, मेज पर ढेरों किताबें थीं। पैसे बचाने की जद्दोजहद थी, एक वक्त का खाना छूटता था। चाय और बिस्कुट पर दिन बीते, कड़ाके की ठंड में वो जागती, हाथ कांपते पर कलम नहीं रुकी। यूपीएससी की मंजिल अभी दूर थी। पहला प्रयास बहुत कठिन था, रिजल्ट आया और नाम नहीं था। गांव के लोग ताने देने लगे, लड़की को वापस बुला लो। रिश्तेदार शादी का दबाव लाए, पिता पर बहुत तंज कसे। अनन्या कमरे में छिपकर रोई, पर हार मानना उसे मंजूर न था। वो फिर से उठकर खड़ी हुई, उसने अपनी कमियां पहचानी, सोमवार का व्रत रखना शुरू किया, महादेव की भक्ति में शक्ति पाई। दूसरा साल भी निकल गया, सफलता फिर भी हाथ न लगी। मन बहुत उदास रहने लगा, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। पिता ने अपनी शर्ट नहीं बदली ताकि अनन्या की फीस भर सके। माँ ने दवा के पैसे बचाए ताकि बेटी अफसर बन सके। ये सोचकर अनन्या फिर जगी, उसने दिन रात का अंतर मिटाया, पूरी दुनिया से खुद को काट लिया, बस पढ़ाई ही उसका जीवन थी। तीसरे साल का वो दिन आया, दोपहर के 2 बज रहे थे। लिस्ट में अपना रोल नंबर देखा, अनन्या की आंखों में आंसू थे। वो अब आईपीएस अधिकारी थी, पूरे देश में उसका नाम था। पिता का सिर गर्व से ऊंचा हुआ, माँ की दुआएं रंग लाई थीं। हैदराबाद की कठिन ट्रेनिंग थी, सख्त अनुशासन और कसरत थी। सुबह 4 बजे की लंबी दौड़, कंधों पर भारी हथियारों का बोझ। ट्रेनिंग में उस्ताद सख्त थे, धूप में शरीर झुलस जाता था, कीचड़ में रेंगना पड़ता था, पर अनन्या कभी नहीं रोई। नाजुक अनन्या फौलाद बन गई, उसका निशाना अचूक हो गया। वो अब अपराधियों के लिए काल थी, उसकी आंखों में गजब का तेज था। पहली पोस्टिंग एक खतरनाक जिला, जहां माफिया का राज चलता था। गाड़ी से उतरी तो सन्नाटा था, लोग उसे हैरत से देख रहे थे। ग्रे साड़ी और सादा चश्मा, चाल में शेरनी जैसा साहस, उसने आते ही भ्रष्टों को निकाला, कानून का डर फिर से जगाया। शहर में एक बड़ी साजिश थी, मासूम बच्चों की तस्करी होती थी। एक बहुत बड़ा नेता इसमें शामिल था, पुलिस भी उसके आगे बेबस थी। अनन्या ने अपना जाल बिछाया, खुद भेस बदलकर सड़कों पर उतरी। उसने माफिया के ठिकानों को ढूंढा, वो निडर होकर खतरे में कूदी। एक रात घने जंगलों के बीच अपराधियों और अनन्या में जंग हुई, गोलियां चल रही थीं। चारों ओर अनन्या अपनी जान पर खेल गई। उसने मुख्य सरगना को दबोच लिया, 100 बच्चों को कैद से छुड़ाया। पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए। धमकियां मिली और हमले हुए, पर अनन्या का ईमान नहीं डगमगाया। उसने भ्रष्ट नेता को जेल भेजा, इंसाफ की एक नई मिसाल दी। आज वो गांव का बूढ़ा किसान अनन्या को देख दुआएं देता है। अब गांव में कोई डरता नहीं, कानून अब गरीबों का साथी है। अनन्या आज भी सादगी में रहती है, महादेव का हर पल शुक्रिया करती है। वो कहती है, मेहनत कभी बेकार नहीं, ईश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं। किस्मत की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं, हौसलों से उड़ान भरनी पड़ती है। सच्ची लगन हो तो रास्ता मिल ही जाता है, अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। नई कहानियों से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।